हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिवाली पर मोदी का एक ऐसा खतरनाक लुक देख पाकिस्तान परेशान। चलो देखें, हम भी देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, हम हर दिवाली जाते तो हैं। जब तक बूढ़ी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो एक रुकेगा नहीं। भारत के जो क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है, जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आजम या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घरवालों के साथ गुजारते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप अगर बॉर्डर में हैं, मुश्किल में हैं, तो आपका वजीर आजम आपके साथ है। ऑफ कोर्स, क्यों तुम्हारा नहीं होता? बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। हमारा इमेज पहले क्या जा रहा है? हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट, ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। मुझे आप देखिए, मैंने क्या किया। देखिए, इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? नमस्ते दोस्तों। खाली लीडरशिप नहीं होती, लोगों में भी होना चाहिए वो लियाकत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तुम्हारे लोगों के पास अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए। देश की सीमा की दुश्मन से हिफाजत करने वाले जवानों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। प्राइम मिनिस्टर पिछले काफी सालों से दिवाली जवानों के साथ मनाते जब से बने हैं, प्राइम मिनिस्टर जब से प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम से दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कच्छ में दिवाली मनाने पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 30 अक्टूबर की शाम को गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत का प्राइम मिनिस्टर हर साल दिवाली अपने जवानों के साथ मना रहा है। तो तुमको क्या है? अपने और जवानों का रिश्ता और गहरा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी ईद आर्मी के साथ नहीं मना रहा। ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। अपने जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आजम या अपनी सदूर फौजी होते हैं हैं वो दिवाली अपनी घरवालों के साथ गुजारते हैं। इसमें दो पहलू तो मैं कह सकता अपने हूं घरवालों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इनको सुन तो मेरा भी हिंदी खराब हो जानी है। अपने घर वालों के वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कहते हैं, तो वो दोस्तों की बजाय he goes with the soldiers। तो ये एक मैसेज भी देते हैं, goes with the हम soldiers। आपके साथ हैं, Doesn't go। हम आपके साथ खड़े हैं। आप अगर बॉर्डर में हैं, मुश्किल में हैं, तो आपका वजीर आजम आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। 2014 में जब वजीर आजम बने तो सियाचिन चले गए। तो ये एज ए पीएम, ये उनका एक एज ए सेकेंड टाइम पीएम, मेरा ख्याल है ये आखिरी मौका है कि वो दिवाली अपने फौजियों के साथ गुजारे। भारत इस वक्त आखिरी मौका क्यों अभी? दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। क्यों अगले साल नहीं है? रिसेंटली जर्मनी नहीं, मतलब चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद ये यूएसए में भी बैठ के पाकिस्तानी होके इंडिया की चीजें करता रहता है। पहले लिमिट थी, अब उसको ये भी 90,000 उन्होंने कर दिया। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू। अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए। वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर
एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है $9.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। वहां से ना सिर्फ भारत अपनी जरूरत के लिए तैयारी बनाएगा बल्कि इनके पास, ये यूएसए में रहता है, यूएसए में ऐसी फर्नीचर कहाँ है? इसका सबसे बड़ा नाकिद रहा हूँ कि अब्बासियत दौर के बाद मुसलमानों ने तालीम से तो पाकिस्तान टाइप लग रहा है। तवज्जो जो है वो साइंस और तालीम से जो अपना नाराज हो गए उसके बाद। और उसके बाद आपने देख लिया है कि इस वक्त 9 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ इजराइल वो किस तरीके से मुसलमान 2 बिलियन से ज्यादा हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और ना सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि मुसलमान तुम्हारा कहना है बिल्कुल खामोश है। और उनकी तरक्की का भी सीक्रेट सिर्फ यही है। ये बोल रहा है कि इजराइल कर रहा है ये सब। और जितने नए टेक स्टार्टअप्स होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं, यूनिकॉर्न है उनकी रिसर्च है। बल्कि सबसे बड़ी बात ये है जो जंगें लड़ रहे हैं, इन जंगों के अंदर भी वो नए नए प्रोग्राम अपने टेस्ट कर रहे हैं जो बाद में वो बेचेंगे, जो इजराइल की तरक्की और सुप्रीमेसी का बायस बने। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं ये आपको मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पहुंचा हूं पाकिस्तान के अंदर। मैंने 1-2 बीट द प्रेस देखा, मैं कहता नहीं थे पाकिस्तान लग रहा है। मुसलसल ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो पाकिस्तान में क्या जरूरत थी, किस तरह चलेगी। बल्कि मेरा एक सवाल है, उसको मीडिया ने बहुत यूएसए में कोई वो नहीं पहनता, वही तो बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए क्यों इतना सेंसिटिव होना चाहिए, इतना फिक्रमंद क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों को फिक्रमंद होना चाहिए, बजाय कि समंदर पार 7 समंदर पार एक सदर जो आएगा और आप सोच रहे हैं कि वो आएगा और हमारी किस्मतों के दरवाजे खुल जाए। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने अगले दिन दावे किए, मैं हैरान था। उनमें बड़े बड़े बुकला थे जिन्होंने कहा कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब आएगा अमेरिकन इलेक्शन की वजह से। ट्रंप आएगा, तुम्हारा बाजा बजाएगा। खुश होने वाली बात, दिल को बहलाने वाली बात है, तो ठीक है आप एंजॉय करें इसको। लेकिन क्या ये ट्रंप आएगा? आपका क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे तो उनके टेबल के ऊपर सबसे पहली फाइल पीटीआई की होगी? क्यों इन लोगों को खराब कर रहे हैं ये बच्चे? मैं बल्कि समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा कसूर बच्चों के वालिदैन का है। इस वक्त एक पार्टी का सदर जो है वो इन बच्चों को डी चौक पे लाना चाहता है, इंतजार कर रहा है कि डेड बॉडीज गिरें और उनका पावर पॉलिटिक्स की गेम जो है वो फिर दोबारा एक दफा अरूज पे जाए। भाई ये क्या बोल रहा था? पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान, पता नहीं, ये तो वो भी पाकिस्तान गया हुआ है। मैंने देखते पीछे बोला, मैंने कहा ये तो यूएसए का कमरा टाइप लग ही नहीं रहा। और मैंने खास इनसे पूछा भी है, वो कहते नहीं ऐसे हो सकता है। मैंने कहा मुझे तो ऐसे लग नहीं रहा, फील ही नहीं आ रही उसको देखकर। और खुद ही उस दिन ने फिर बोल भी दिया कि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ। ये पाकिस्तान आके कुछ डिफरेंट ही बोलने लग गया है। इसने इजराइल को दिखाया कि इजराइल पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और बाकी मुस्लिम देश जो है, मैं तो वो सुन के हैरान हो गई थी कि वैसे दूसरे चैनल्स में कुछ बोलना और यहाँ पर मेरे को चेंज लगा। तभी मैं हैरान थी। मैंने कहा मैं जो समझ रही हूँ वो ठीक समझ रही हूँ कि कुछ और ही मतलब जहाँ पे जाते हैं उसके हिसाब से बोलना पड़ता है। कमाल है यार। तो पर मैं भैया बैक टू मोदी जी, क्योंकि इन लोगों की बातें करोगे तो दिमाग ही खराब होगा। मोदी जी का तो वह बहुत ही अच्छा उन्होंने ये किया हुआ है कि हर दिवाली जो है वो कहीं ना कहीं सोल्जर्स के बीच में करते हैं और उनके साथ मिठाइयाँ, उनको खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं, वहाँ डे स्पेंड करते हैं। क्योंकि देख लो वो तो अपने फैमिली से दूर हैं, अपने देश की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो तो दिवाली नहीं मना पा रहे अपने परिवार वालों के साथ जैसे हम लोग मनाते हैं। और उनके परिवार वाले भी उनके साथ नहीं मना सकते। तो मोदी जी कहते हैं मैं हूँ, मैं आऊँगा। और मुझे लगता है हर बारी जो भी अलग अलग जगहों पे होते होंगे वो वेट करते होंगे इस बार मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, आज हमारे पास इस बार आ जाए तो मजे आ जाए। और जिनके वहाँ पे उनको पता चलता होगा आ रहे हैं, उनकी एक्साइटमेंट और खुशी कितनी बढ़ती होगी वो सोचो। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।